नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ लालू यादव और राहुल गांधी दोनों ही नेताओं को साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाले। अब वो बिल्कुल वही करेंगे जो उनका मन करेगा और नीतीश कुमार ने ऐसा सख्त रुख अख्तियार किया कि सबसे ज्यादा मदद मिली बीजेपी नेता अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से। जो गिरिराज सिंह हरदम नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए रखते थे, वो अभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आगे लालू यादव ने घुटने टेक दिए। पहले ठीक इसके उलट बातें किया करते थे। नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन के साथ में बने रहें या फिर पाला बदलने पर विचार कर रहे हों, अमित शाह के बयान से उनके विपक्षी गठबंधन में फैसले लेने में काफी मदद मिली है। एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से जुड़े सवाल पर अमित शाह का कहना था कि ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो विचार किया जाएगा। पहले तो अमित शाह की तरफ से लगातार यह बताया जाता रहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बिहार में मंत्रियों के विभाग के बंटवारे की बात करें या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की, नीतीश कुमार अपने मन वाली बात ही करते रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे लालू यादव और कांग्रेस नेतृत्व दोनों पर वो एहसान जता रहे। समझिए, इंडिया ब्लॉक की गतिविधियों को लेकर नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा नाराजगी कांग्रेस से रही और कई बार यह बात वो सार्वजनिक तौर पर कह भी चुके हैं। सीपीआई के मंच से जिस तरीके से उन्होंने बात कही थी पटना में, आपको याद होगा। हाल फिलहाल में नीतीश कुमार की नाराजगी की जो वजह सामने आई वो विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर। इंडिया ब्लॉक की बैठक में नीतीश कुमार इतने खफा थे कि जब राहुल गांधी की तरफ से उनके संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया तो ना सिर्फ उन्होंने ठुकरा दिया बल्कि तंज भरे लहजे में, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि संयोजक बनने की बात को वो यहां तक कह दिए कि ये लालू प्रसाद के पाले में डाल दीजिए, यानी लालू प्रसाद के नाम का उन्होंने सुझाव दे दिया, जिसे कुछ लोग तंज मानते हैं। बहरहाल, लालू यादव और राहुल गांधी दोनों के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि नीतीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा में, न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी की बात से तो अब तक यही लगता था कि अकेले कांग्रेस की यात्रा का प्लान करने का मुद्दा ही विपक्ष में बिखराव लाएगा। अक्सर केसी त्यागी इस बात पर जोर देते रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ा होने में सबसे बड़ी बाधा बताने लगे थे। जेडीयू नेता केसी त्यागी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की घोषणा के बाद उनसे भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे और केसी त्यागी की बातों से महसूस हो रहा था कि जैसे सिर्फ वो अपनी नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों की मन की बात कर रहे हैं। वो बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि कांग्रेस नेतृत्व ने यात्रा फाइनल करने से पहले सहयोगी दलों से बात क्यों नहीं की। लेकिन अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिहार में शामिल होंगे और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करेंगे। ये जानकारी कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा की तरफ से दी गई। बता दें कि नीतीश कुमार ने पूर्णिया में, ऐसा माना जा रहा है कि पूर्णिया में वो इस रैली में शामिल हो सकते हैं, जैसा कि कांग्रेस एमएलसी कह रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा के साथ 29 जनवरी को बिहार में दाखिल होने जा रहे हैं। उस दिन राहुल गांधी किशनगंज जाएंगे। वो 30 जनवरी को पूर्णिया और 31 जनवरी को कटिहार में रैली करेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से 30 जनवरी को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की पुष्टि की गई। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार के साथ ही लालू यादव और तेजस्वी यादव के अलावा सीपीआईएमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य को भी बुलावा भेजा गया है। बिहार सरकार में कांग्रेस और सीपीआईएमएल सहित कुल 6 राजनीतिक दल शामिल। लेकिन देखना है यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कौन कौन से दल आखिर शामिल होते हैं। नीतीश कुमार काफी दिनों से महसूस कर रहे थे कि उनको भी कांग्रेस नेतृत्व और लालू यादव मिलकर विपक्षी खेमे से ममता बनर्जी की तरह किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। मौके की नजाकत देखकर नीतीश कुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स का पैतरा शुरू किया और अलग अलग तरीके से संकेत देने लगे कि अगर कांग्रेस और आरजेडी नेतृत्व के रवैये में सुधार नहीं आया तो उनको बीजेपी के साथ जाने से परहेज नहीं हो। राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर भी नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से फायदा उठाया, ऐसा भी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। न्योते को लेकर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली थी। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी मामले को वैसे तूल देने की कोशिश नहीं की गई जैसे अखिलेश यादव के मामले में देखने को मिला। और नीतीश कुमार ने भी ना तो ममता बनर्जी की तरह अयोध्या समारोह को लेकर बहिष्कार जैसा स्टैंड लिया और ना ही कांग्रेस की तरह न्योता ससम्मान अस्वीकार कर दिया, और जो कि कितना व्यवहारिक है आप खुद समझ सकते हैं। नीतीश कुमार ने राम मंदिर समारोह को लेकर ऐसा रवैया अपनाया कि किसी भी पक्ष को नाखुश नहीं किया। अयोध्या ना जाकर अपनी सेक्युलर छवि को भी बरकरार रखी उन्होंने और विपक्षी साथियों के बहिष्कार के साथ ना देकर हिंदुत्व की लाइन से भी कोई दूरी नहीं बनाई। और सबसे बड़ी बात, अपने ही मंत्री चंद्रशेखर सिंह के
खिलाफ एक्शन लेकर ये संदेश दे दिया। चंद्रशेखर कुछ दिनों से हिंदुत्व को लेकर लगातार विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में थे। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के मामले में भी नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा न्याय यात्रा के मामले में राहुल गांधी के साथ। चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से चलता किया, उनका विभाग आरजेडी कोटे के नेता को ही दिया गया, लेकिन आरजेडी नेतृत्व को जता दिया कि कैबिनेट मामले में वो जो करेंगे अपने मन से ही करेंगे। बिहार में फिलहाल चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जिन 3 मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं सभी आरजेडी के नेता हैं। चंद्रशेखर की जगह जिसे शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है वो आलोक मेहता है। बेशक आलोक मेहता आरजेडी के नेता हैं, लेकिन वो कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, जबकि चंद्रशेखर यादव समुदाय से। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार की राजनीति में लवकुश समीकरण काफी महत्व रखता है। काफी चर्चा रही कि चंद्रशेखर पिछले 1 महीने से दफ्तर नहीं आ रहे थे और शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अफसर के पाठक भी छुट्टी पर चले गए थे। चंद्रशेखर की के पाठक सहित अन्य अधिकारियों से तानातानी चल रही थी। के पाठक के छुट्टी पर चले जाने के बाद उनके तबादले से लेकर इस्तीफे तक की चर्चा होने लगी, लेकिन उनके दफ्तर आ जाने के बाद यह सब बंद हो गया। नई बात यह हुई कि चंद्रशेखर को ही हटा दिया गया। चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटाकर गन्ना विभाग दिया गया है, जिसे महत्वपूर्ण थोड़ा कम माना जाता है। नीतीश कुमार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी चंद्रशेखर की अफसरों से विवाद को ही बड़ी वजह माना है और कह रहे हैं कि उनका बुरा असर शिक्षा विभाग और सरकार की छवि पर पड़ रहा था, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को यह फैसला लेना पड़ा। अशोक चौधरी ने संकेत भी दिया कि चंद्रशेखर को हटाए जाने में लालू यादव और तेजस्वी यादव की भी सहमति थी और बिल्कुल रही होगी, लेकिन राम मंदिर उद्घाटन समारोह से ठीक पहले ये कदम उठाकर नीतीश कुमार ने अपनी ताकत तो दिखाई दी। विवाद मंत्री और अफसर के बीच था, ऐसे में तबादला तो अधिकारी का भी हो सकता था। आखिर मंत्री को हटाए जाने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे के पाठक शिक्षा विभाग देख रहे थे तो किसी और विभाग में भेज दिए जाते और शिक्षा विभाग जो चंद्रशेखर को मिला हुआ वो उनके पास ही रह जाता, चंद्रशेखर बने रहते। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। ये राजनीति में इसके अपने अपने मायने हैं, अलग अलग विश्लेषण हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? विश्लेषण हमारे सहयोगी मृगांक शेखर की आप देख रहे थे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार। नमस्कार।